हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो स्टूडेंट फाइनली आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 12th हिंदी के 100% फिक्स टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 हिंदी संस्कृत के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश या श्लोक पूछे जाते हैं ना, सारे के सारे हम एक ही वीडियो में आज पढ़ेंगे। मैं गारंटी लेता हूं, अगर आपने ये 8 श्लोक पढ़ लिया, ये 8 पद्यांश पढ़ लिया संस्कृत का जो आज मैं बताने वाला हूं, तो आपका 7 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। ये 100% फिक्स होता है। ठीक है, तो क्लास 12 हिंदी संस्कृत 2026 वाले छात्र सभी महत्वपूर्ण पद्यांश मैं आपके लेकर आया हूं। 7 नंबर आज आपका मैं कंप्लीट कराऊंगा और 2026 बोर्ड में देख लेना 100% इसी में से पद्यांश पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं भैया। बस आप लोग इन्हीं पद्यांश को पढ़ लो, इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। किसी भी हिंदी के टीचर से जाकर आप पूछ लेना, ठीक है। और जैसा मैं बताऊंगा, अगर ऐसा लिखोगे ना तो एग्जामिनर ऐसे पूरे 7 में 7 नंबर देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। बस आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बाकी हम आपकी तैयारी करवाएंगे इस बार, टेंशन मत लेना। चलो महत्वपूर्ण पद्यांश की बात करें ना, तो इसमें ये 7 नंबर का टोटल आता है। जैसे आपको संस्कृत का एक चैप्टर है सुभाषित रत्नानी चैप्टर। इस चैप्टर में सारे के सारे पद्यांश ही हैं। अगर आप ये चैप्टर पूरा पढ़ लेते हो ना, तो आपका 7 नंबर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। 1-2 चैप्टर और हैं जिसमें एक श्लोक है, वो तो आप पढ़ ही सकते हो। ठीक है, तो आज हम ज्यादातर सुभाषित रत्नानी चैप्टर के श्लोक पढ़ेंगे। एक श्लोक होगा जो दूसरे चैप्टर से होगा। ठीक है, मतलब पूरे पद्यांश का आज हम सफाया करेंगे। तो ये हमारा है बच्चों सुभाषित रत्नानी चैप्टर का पद्यांश। देखो, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्य गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। 2018 और 23 में आ चुका है। मतलब आपको कहा जाएगा, ऐसे पद्यांश दे दिया गया, ये येलो कलर से जो मैंने लिखा है, ठीक है, आपसे कहा जाएगा इसका संदर्भ लिखो और हिंदी में अनुवाद करो। तो हमें जब इसको संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना है ना, 2 नंबर संदर्भ का, 5 नंबर अनुवाद का, टोटल 7 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी इसको सॉल्व करो, कॉपी में प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना। उसके बाद में ऐसे लिख देना भाषा सुमुख्या, इसका 2 वर्ड और डॉट 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 डॉट, इसका लास्ट वर्ड है सुभाषितम। इसको इसलिए लिखना है क्योंकि 2 पद्यांश आपके पेपर में दिए जाते हैं, करना एक ही रहता है। अब आपने कौन सा किया है, एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब संदर्भ देखो भैया, संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना होता है, तो संदर्भ हम ऐसे लिखेंगे। देखो ध्यान से समझो, प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। बस इतना आपको लिखना है, इसमें लेखक का नाम नहीं लिखना होता। संस्कृत के पद्यांश में या गद्यांश में सिर्फ पाठ का नाम संदर्भ में लिखना होता है। तो प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। बस हो गया भैया, ऐसे लिख दोगे तो एग्जामिनर भी ऐसे रेड पेन से लिख लेगा। 2 नंबर आपका यहां पे कंप्लीट हुआ। अब इसका हिंदी मीनिंग देखो भैया, भाषा सुमुख्या मधुरा, मतलब भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य और अलौकिक है गीर्वाण भारती, यानी कि संस्कृत भाषा। तो भाषाओं में जो संस्कृत भाषा है ना, सबसे मुख्य, सबसे मधुर और सबसे अलौकिक है। ठीक है, तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। तस्या ही मधुरम, और उससे भी ज्यादा मधुर काव्यम, उसका काव्य है, तस्मादपि सुभाषितम, और उससे भी ज्यादा मधुर उसके सुभाषित वचन है। बस यही आपको हिंदी मीनिंग लिखना है। ठीक है, मतलब आप चैप्टर को उठाइए, उसको हिंदी मीनिंग के साथ पढ़ डालिए, क्योंकि हिंदी में ये 7 नंबर 100% फिक्स होता है। इसको मत अवॉइड करना बच्चों, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। अब देखो ऐसे लिखेंगे हम लोग अनुवाद। ठीक है, ऐसे हेडिंग डालेंगे एक और लिखेंगे, देखो वही चीज, भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है, उससे अधिक मधुर उसका काव्य है, और उस काव्य से अधिक मधुर उसके सुभाषित वचन है। सुभाषित वचन का मतलब जो सुंदर वचन या सूक्तियां होती हैं, ठीक है, ये उससे भी ज्यादा मधुर है। बस हो गया भैया, 5 नंबर इसका भी एग्जामिनर ऐसे देगा और टोटल आपको ऐसे देगा नंबर, ये
ये देखो ऐसे ले बेटा, इस पे तेरा ही हक है। 7 में 7 कोई काट ही नहीं सकता बच्चों। मैं जो लेकर आता हूं जेन्युइन चीजें लेकर आता हूं, बस आप लोग, और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो प्ले स्टोर पे जाना, शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लेना, रजिस्टर कर लेना, वहीं पे आपको सारे पीडीएफ मिलते हैं, वहां पे हमारा नंबर भी मिल जाएगा। देखो अगर आपको नोट्स चाहिए, क्रैश कोर्स से ज्वाइन होना है तो मेरा नंबर भी यहां पे देख लो 9918332305। इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा भाई, इस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको नोट्स सारी चीजें प्रोवाइड कराऊंगा। चलो दूसरा वाला पद्यांश देखो क्या है, हमारे सुभाषित रत्नानी चैप्टर का ही पद्यांश है, क्योंकि यही चैप्टर इंपॉर्टेंट ही है। अभी मैं अलग चैप्टर का भी बताऊंगा, टेंशन मत लेना। देखो ध्यान से, सुखार्थिना कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखम कर देना, कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। मतलब सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहां, ठीक है, कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहां। सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। ठीक है, बस यही है भाई। अब ऐसे इसको भी लिखेंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2017, 19, 20, 22, 24, ये बहुत ज्यादा पूछा गया है, हाई रेटेड वाला है ये। ठीक है, तो इसको जरूर पढ़ लेना, 5 स्टार वाला। तो देखो जब भी इसको सॉल्व करेंगे वही सेम प्रोसेस, सुखार्थिना डॉट 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 करके त्यजेत सुखम, ये लिखना बहुत जरूरी होता है। अब हम लिखेंगे संदर्भ, संदर्भ में वही सेम चीज लिखा जाएगा जो मैंने फर्स्ट में लिखा था, क्योंकि चैप्टर का नाम सेम है। देखो प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। देखो हिंदी की कॉपी लिखना भी मैंने आपको सिखाया है, आप लोग बस यूट्यूब पे सर्च करना क्लास 12 हिंदी की कॉपी कैसे लिखें शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अनुवाद देख लेते हैं इसका, हिंदी अनुवाद। सुख चाहने वाले को विद्या कहा और विद्या चाहने वाले को सुख कहा, इसलिए सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या प्राप्ति की इच्छा छोड़ देनी चाहिए, अथवा विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। ठीक है, देना चाहिए, बस हो गया। बस आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, यही आप लिखकर आ जाओगे भाई, नंबर की तो बारिश होगी, बिल्कुल टेंशन मत लेना। चलो आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो तीसरा वाला है, तीसरा वाला भी इसी चैप्टर से, टोटल 8 पद्यांश आज मैं बताऊंगा। आज हम पूरा फाइनल करके ही रहेंगे, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, कुछ बड़ा करना है तो बड़ा सोचो, कुछ बच्चे 1-2 श्लोक देखेंगे फिर चले जाएंगे, जा रहे हैं भैया, अरे जाओ, कौन रोक रहा है। आप ही देखो गलतियां करोगे तो आप ही को प्रॉब्लम होगी आगे चलकर, किसी चीज को पढ़ोगे तो फुल कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो, मैं यही कहना चाहता हूं। तो देखो जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्णते घटा, सा हेतु सर्व विद्या नाम धर्मस्य च धनस्य च। मतलब जल बिंदु निपातेन, जल की बूंद बूंद गिरने से ही क्रमशः पूर्णते घटा, घड़ा भर जाता है, सा हेतु सर्व विद्या नाम, और यही विद्या का भी हेतु है, धर्मस्य च धनस्य च। मतलब कहा जा रहा है कि जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, समस्त विद्याओं धर्म और धन का भी यही हेतु है, अर्थात निरंतर उद्योग करते रहने से धीरे धीरे ये तीनों वस्तुएं संग्रहित हो जाती हैं। मतलब धर्म धन विद्या, अगर धीरे धीरे आप इसको अर्जित करेंगे ना, धीरे धीरे आपके पास ये संग्रहित होती चली जाएंगी। जैसे बूंद बूंद गिरने से घड़ा भरता है ना, वैसे थोड़ा थोड़ा करने से ये ज्यादा हो जाते हैं, धर्म धन विद्या। ठीक है, तो देखो संदर्भ में वही सेम रहेगा भाई, इसमें कुछ करना नहीं है। प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है, बस वही सेम प्रोसेस। और ये डॉट डॉट करके ऐसे लिख देना, ये लिखना बहुत जरूरी है। देखो भैया मैं आपको 8 बता रहा हूं, आपको करना तो एक ही होगा ना। अब मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसमें से कोई ना कोई तो आएगा ही, मैं 101% गारंटी ले सकता हूं। ठीक है, चलो अनुवाद देखो, जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, समस्त विद्याओं धर्म और धन को संग्रह करने का भी यही हेतु या कारण है, अर्थात निरंतर उद्योग करते रहने से ही धीरे धीरे ये तीनों वस्तुएं संग्रहित हो पाती हैं। बस हो गया बच्चा पार्टी, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लो भाई। मौका सबको मिलता है लेकिन टॉपर वही बनता है जो मेहनत करता है। मौके तो सबके पास है, तैयारी सभी बच्चे कर रहे हैं, सब बच्चे तैयारी करते हैं, सब सोचते हैं अच्छा परसेंटेज लाएंगे, लेकिन सफलता किसको मिलती है? जो कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करता है। अगर उसने टाइम टेबल बना लिया है तो वो उसको फॉलो करेगा ही करेगा, किसी भी तरह करेगा, लेकिन वो करेगा। ठीक है,
यही चीज आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक, चलो ये वाला काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम व्यसनेन च मूर्खाराम निंद्रया कलहेन वा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। मतलब काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम, मतलब काव्य और शास्त्रों के विनोद में कालो मतलब समय बीतता है, गच्छत बीतता है, धीमताम यानी कि बुद्धिमानों का, बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के विनोद में बीतता है, जबकि व्यसनेन च मूर्खाराम, व्यसनेन का मतलब लड़ाई झगड़े में, च मूर्खाराम मूर्खों का, निंद्रया यानी कि नींद में, कलहेन वा या लड़ाई झगड़े में बीतता है। ठीक है, व्यसनेन का मतलब होता है बुरे शौकों में, जो शौक होते हैं ना, जबकि मूर्खों का समय बुरे शौकों में, सोने में या लड़ाई झगड़े करने में बीतता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, उनका जो समय है काव्य शास्त्र के विनोद में बीतता है, जबकि मूर्खों का समय लड़ाई झगड़ा करने, सोने में या फिर बुरे शौकों में बीतता है। वही सेम प्रोसेस ऐसे लिखेंगे, काव्य शास्त्र डॉट 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 करके कलहेन वा लिख देंगे। ठीक है, फिर संदर्भ फर्स्ट हेडिंग हमारा रहेगा, देखो संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित अतनाने नामक पाठ से अवतरित है। भाई ये आपका हो गया पूरा संदर्भ। अरे यही तो हम रिपीट कर रहे हैं। अनुवाद देख लो, बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों की चर्चा यानी कि के विनोद में बीतता है, और मूर्खों का समय बुरे शौकों में, सोने में या लड़ाई झगड़े करने में बीतता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनका समय पढ़ने में, कुछ चीजें जानने में बीतता है, कुछ बच्चे होते हैं घूमते टहलते रहते हैं इधर उधर, बस उसी में टाइम बीत जाता है। तो जो बच्चा कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करता है, टॉपर वही बनकर निकलता है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं भाई। अभी तो 4 ही शायद हुआ है, 5वां देख लो। हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खुद ही देख लो। ये नजारे दिखा रहे हैं कि ये सितारे कितने इंपॉर्टेंट हैं। चलो देखते हैं। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रिय वादिनम वर्जेता दृश्यम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम, यानी कि परोक्षे कार्य हंतारम, जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो, प्रत्यक्षे प्रिय वादिनम, और सामने मीठा बोलने वाला हो, वर्जेता दृश्यम मित्रम, ऐसे मित्र को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए, विस्कुंभम पयोमुखम, जैसे विष से भरे घड़े को जिसके ऊपरी भाग में दूध लगा हो उसको त्याग देते हैं। देखो सेम प्रोसेस, परोक्षे कार्य हंतारम डॉट 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 करके पयोमुखम, संदर्भ में वही सेम चीज मैंने इसलिए बार बार लिखा है ताकि आप स्क्रीनशॉट लें तो अच्छे से आए। तो प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित अतनाने नामक पाठ से अवतरित है। बस हो गया भैया, ये चैप्टर का नाम ही मायने रखता है। अगर गद्यांश, संस्कृत के गद्यांश का अगर लिखना है आपको ना, तो कैसे लिखोगे? संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित संस्कृत भाषा या महत्तम पाठ से अवतरित है। मान लो अगर इस चैप्टर का आता है तो। अब अनुवाद देख लो भैया, बहुत इजी है इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं। हमारी स्पीड 5G की तरह होनी चाहिए क्योंकि हम जी रहे हैं 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अनुवाद देखो, जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे घड़े को जिसके ऊपरी भाग में दूध हो उसको छोड़ दिया जाता है। बस यही लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मतलब कुछ लोग होते हैं जो सामने खूब मीठा बोलेंगे, मुन्ना भैया लल्ला, और पीछे भैया वो आपका काम बिगाड़ेंगे, आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। ऐसे मित्र से दोस्ती कभी मत करना, बहुत हानिकारक होते हैं। चलो भैया आप 6 नंबर पे चलते हैं, 6 या 7 है जो भी होगा देखते हैं। ठीक है, देखो उदेति सविता ताम्र अस्ताम्र एवास्तमेति चा संपत्तो चा विपत्तो चा महता मेक रूपता 2016-20-23 में आ चुका है। मतलब उदेति सविता ताम्रस्ताम्र, मतलब सूर्य उदय होते समय भी लाल होता है, एवास्तमेति चा, और अस्त होते समय भी लाल होता है, संपत्तो चा विपत्तो, उसी प्रकार संपत्ति में और विपत्ति में चा महता मेक रूपता, जो महान पुरुष होते हैं ना वो भी एक रूप होते हैं। देखो यहां पे लिखा है संपत्ति और विपत्ति में महापुरुष भी एक रूप होते हैं। मतलब सूर्य उदित होते समय भी लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है, उसी प्रकार संपत्ति और विपत्ति में जो महापुरुष होते हैं वो भी एक होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो ऐसे लिख दो, उदेति सविता डॉट 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 करके महता मेक रूपता। संदर्भ लिख देंगे हम लोग, प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। बस भैया संदर्भ हो गया, बिल्कुल हो गया आपका संदर्भ, टेंशन फ्री रहो। ये तो आपको पता ही है भाई। अनुवाद देख लेते हैं इसका।
सूर्य उदित होते समय भी लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल ही होता है। इस प्रकार संपत्ति और विपत्ति दोनों स्थितियों में महापुरुष एक रूप होते हैं, अर्थात सुख में हर्षित और दुख में पीड़ित नहीं होते, अपितु संभाव से सुख और दुख दोनों को ग्रहण करते हैं। आपके पास अगर दुख है इस समय तो आपको कभी दुखी नहीं होना चाहिए। आपके पास जब ज्यादा सुख हो, पैसे खूब आए ना, तो आपको कभी भी ज्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखना, घमंड तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चलो इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे पार्टी। चलो अगला देखते हैं, शायद 7वां नंबर हमारा अब आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 सब में आ चुका है। तो चलो देखते हैं। मतलब जितने भी मैं बता रहा हूं ना भाई, सारे के सारे बिल्कुल टॉप 5 रेटेड है। देखो, विद्या विवादाय धर्म मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खरस्य साधो विपरीत में ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। मतलब विद्या विवादाय, विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय धन घमंड के लिए, शक्ति जो शक्ति है, पावर है, परेशान पर पीड़नाय वो दूसरों को सताने के लिए होती है, खलस्य साधो इसके विपरीत जो सज्जन पुरुष होते हैं, साधु जो होते हैं, विपरीत में ज्ञानाय उनका जो ज्ञान है वो देने के लिए, ज्ञान जो है बांटने के लिए, दानाए और धन जो है दान करने के लिए, चारक्षणाएं और उनकी जो शक्ति है ना वो रक्षा करने के लिए होती है। मतलब जो घमंड, देखो विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय, जो दुष्ट लोग होते हैं, ठीक है, दुष्ट लोग जो होते हैं, दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है। जबकि जो सज्जन पुरुष हैं, जो साधु लोग हैं, उनकी विद्या जो है ना दूसरों को बांटने के लिए, धन दान करने के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। भाई वही सेम प्रोसेस, विद्या विवादाय डॉट 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 करके दानाय च रक्षणाय। संदर्भ देख लो भैया, संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। ये तो अभी हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं, ठीक है। अब अनुवाद देख लो, खल यानी कि दुष्ट व्यक्ति की विद्या वाद विवाद के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है। इसके विपरीत साधु यानी कि सज्जन की विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। बस हो गया भैया, यही आपका हो जाएगा अनुवाद। चलो इसको भी नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है, ले लिया भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम चलेंगे 8वें वाले पद्यांश पे, और ये पद्यांश हमारे महामना मालवीय चैप्टर का पद्यांश है। एक पद्यांश आपके जातक कथा में भी है, वो भी पढ़ लेना भाई, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति एसाम कीर्ति तनो क्वाचिता। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, देखो क्या कहा जा रहा है। जयंती ते महाभागे, उस महापुरुष की जय है जो जन सेवा परायणा, जो हमेशा जन सेवा में तत्पर रहता है। जरा मृत्यु भयम नास्ति, उसको जरा से भी मृत्यु का भय नहीं है। नास्ति एसाम कीर्ति तनो क्वाचिता, ठीक है। अब इसका मैं अभी हिंदी मीनिंग यहां पे बताऊंगा। चलो ऐसे लिख देंगे, जयंती ते डॉट 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 करके कीर्ति तनो क्वाचिता। फर्स्ट है हमारा संदर्भ, देखो प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। देखो ये महामना मालवीय पाठ का पद्यांश है, तो भाई इसका संदर्भ ऐसे लिखा जाएगा। चैप्टर का नाम सिर्फ चेंज कर दिया गया है। अनुवाद देख लो, बहुत छोटा सा है। जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुषों की जय हो, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है, उनकी जय हो। कुछ लोग ऐसे थे महापुरुष ना, जिनको अपने शरीर और मृत्यु का कोई डर ही नहीं था। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अपने देश के लिए हम लड़ेंगे। ऐसे ही आप भी कहिए, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन एक दिन टॉप पर हम बनेंगे और कुछ बड़ा करके दिखाएंगे भाई, ठीक है। तो ये आपका हिंदी का जो पद्यांश संस्कृत का वो भी फाइनल हो चुका है। तो आज मैंने आपको क्लास 12 हिंदी संस्कृत के टॉप 8 यानी कि 8 सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश को बताया। इसको तैयार कर लो, मैं गारंटी लेता हूं आपका कोई भैया 7 में 7 काट ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? वीडियो पसंद आया भैया वीडियो को लाइक ठोक देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। फिर मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।